तीन तरह का मुआखजा है, तीन तरह का मुआखजा है, तीन तरह की कैटेगरीज हैं कि जिसमें अल्लाह मुआखजा करता है, मुसीबतों में मुब्तला करता है। एक कैटेगरी है इम्तिहान की। कभी कभी आप परेशान होते हैं तो उस परेशानी की वजह ये ना समझें कि हम गुनहगार हैं या हमसे बड़ी लग़्ज़िशें हुई हैं, तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने तंग दस्ती दे रखी है, परेशानियों में मुब्तला कर रखा है। कहते कभी कभी अल्लाह तुम्हें मुसीबतों में मुब्तला करता है ताकि तुम्हारा इम्तिहान ले सके कि तुम मुसीबतों में अल्लाह के सामने सजदा करोगे या नहीं करोगे, अल्लाह को याद करोगे या नहीं करोगे। सालबिया रसूलुल्लाह के एक सहाबी रसूलुल्लाह के पास आए कि बड़े परेशान हैं, तंगदस्त हैं, रसूलुल्लाह कुछ करवा दीजिए, कोई दुआ शुआ कर दीजिए, हमारे हालात बेहतर हो जाएं। रसूल गिरामी ने उनके हक में दुआ फरमाई, चले गए। ये कौन थे? ये ऐसा रसूलुल्लाह का सहाबी था जो हर रोज हर नमाज में शरीक होता था रसूलुल्लाह के साथ। रसूलुल्लाह ने दुआ की, इसके पास बहुत ढेर सारे जानवर हो गए, ढेर सारे जानवर हो गए। रसूल गिरामी ने पैगाम भिजवाया। धीरे धीरे सालबी नमाजों में आने से गायब हो गए, नमाजों में हाजिर नहीं हो रहे, नशिस्तों में हाजिर नहीं हो रहे। रसूल गिरामी ने इस सहाबी के पास पैगाम भिजवाया कि सहाबी से जाके कह दो कि इस साल तुम्हारी कोई ज़कात वकात नहीं आई, ज़कात तो भेजो, तुम्हारे पास इतना मालो दौलत हो गया है। सहाबी ने जवाब दिया कि रसूलुल्लाह से जाके कह दो हम कोई यहूदी हैं जो हमसे जिज़िया मांग रहे हैं, रोज रोज जब देखो ज़कात ज़कात ज़कात, कमाने दोगे या नहीं कमाने दोगे। रसूल गिरामी के पास शिकायत आई। रसूल गिरामी ने दोबारा हाथों को बुलंद किया कि यह है तुग़यान, यह है तुग़यान। और मैंने कल खुसूसी नशिस्त में ये बयान किया था, मेरे ख्याल से अगर आप सबके सामने बयान करूं तो ज्यादा लोग इस्तेफादा करेंगे। अल्लाह कभी कभी इंसान की ज़र्फियत और औकात के हिसाब से अता करता है। अगर बागी और तागी को अल्लाह अता कर दे तो वो क़यामत मचा दे। कभी कभी कहते ना शुक्र है अल्लाह ने इसे कुछ दिया नहीं, अगर कुछ दिया होता तो ये हमारी सांसें रोक देता। कहते ही नहीं कहते? तो अल्लाह हमेशा इंसान को उसकी हैसियत और औकात के हिसाब से अता करता है। ठीक है, कभी कभी इंसान समझता है कि हमारे पास ये चीज होनी चाहिए थी लेकिन आपके पास नहीं है, तो समझ जाओ अल्लाह का ये इम्तिहान है और इसी इम्तिहान पर मोमिन का खुश रहना जरूरी है, शुक्र करना जरूरी है। इस बात को तसव्वुर करते हुए और इस बात को अपने जहन में रखते हुए कि अंबिया इलाही की पूरी फहरिस्त उठा के देखें, सारे के सारे परेशान रहे। ये मैं पहली वजह बता रहा हूं। पहली वजह यह है कि अल्लाह इम्तिहान लेता है। खैर मैं उस वे में नहीं जाना चाह रहा हूं, नहीं तो बात लंबी हो जाएगी। जो मैं सुनाना चाह रहा था मैंने अभी जस्ट इरादा किया कि नहीं सुनाऊंगा। आगे आइए, पहली कैटेगरी क्या है? अल्लाह कभी कभी आपको इम्तिहान में मुब्तला करता है, किस लिए? ताकि आपका इम्तिहान ले सके कि आखिर आप शुक्र अदा करने वालों में से हो या फिर कुफरान नेमत करने वालों में से हो। एक तो ये। दूसरी कैटेगरी, कभी कभी अल्लाह आपको मुसीबतों में मुब्तला करता है आपके दराजात बुलंद करने के लिए। पहली वाली कैटेगरी हमारी थी, लेकिन ये जो दूसरी वाली कैटेगरी है इसमें अंबिया इलाही व आइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम शामिल। अल्लाह इन्हें जो मुसीबतों में बुलंद करता है, मुसीबतों में मुब्तला करता है, वो इसलिए ताकि इनके मजीद मर्तबे को बुलंद किया जा सके, इस वजह से। अच्छा, तीसरी कैटेगरी है जो मैंने अभी बयान की, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों की वजह से तुम्हें मुब्तला करता है। तीसरी कैटेगरी पे मुझे गुफ्तगू करना है। इस बारे में कुरान मजीद में मुख्तलिफ आयात करीमा मौजूद है। अल्लाह ने फरमाया जो कुछ तुम्हारे साथ होता है वो तुम्हारे गुनाहों की वजह से होता है। बस इसी बात को आगे ले जाऊंगा, नतीजा दूंगा, फिर रब्ते मसाइब। तुम्हारे गुनाहों की वजह से तुम पे मुसीबतें आती हैं। जनाब इर्मिया की कौम पर अगर मुसीबत आई तो किस वजह से? गुनाहों की वजह से, गुनाहों की वजह से, क्योंकि उन्होंने अंबिया इलाही को मारा। और वो जो थोड़े शरीक नहीं थे लेकिन खड़े खड़े तमाशाइयों की तरह देख रहे थे, अल्लाह ने उन्हें भी लपेटे में लिया कि तुम जो खड़े खड़े देख रहे हो तुम बचने वाले नहीं हो, तुम भी इसी में शामिल हो।